जम्मू कश्मीर, जहां पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला संबोधित कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस की तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पर बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल अर्जन करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। मेहरबानी करके तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर आपको मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10-15 मिनट के तहत तशरीफ लाएंगे। इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा कुछ सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स, माइंड इट, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। तो मैं अब ये जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा वो यहां पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं हाउस को एडजोर तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहां पर अपना खुतबा पेश करेंगे। हंगामा आज सत्र का पहला दिन था और आज भारी हंगामा देखने को मिला। हम आपको बता दें कि 370 आर्टिकल को लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला।
विधानसभा में पीडीपी विधायक ने प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा देखने को मिला। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि नई सरकार और पहला विधानसभा सत्र और 370 के खिलाफ ये हंगामा देखने को मिला। पीडीपी विधायकों ने 370 पर प्रस्ताव पेश करने की मांग की और उसके बाद ये हंगामा देखने को मिला। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधानसभा में पीडीपी विधायक ने प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। तो आज सत्र का पहला दिन था और महत्वपूर्ण दिन आज से माना जा रहा था और ये तय था कि कई सारे बिंदुओं पर आज बहस छिड़ सकती है, जिसको आर्टिकल 370 को लेकर ये माना जा रहा था कि उसको लेकर हंगामा हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, जब सुबह आपसे बात हो रही थी, क्योंकि आज का दिन हम कह रहे थे बेहद महत्वपूर्ण है और इसी हम कह रहे थे कि इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा होगी और हुआ भी ऐसा ही। जी हाँ, बिल्कुल तमन्ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली विधानसभा का सत्र जो है वो पहला दिन था आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का और ये अनुमानित था कि कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है। लेकिन अनुमान इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है उस पर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है उसको लेकर हंगामा हो सकता है। लेकिन यह हंगामा अनुमानित था कि हो सकता है कि जब गवर्नर 11:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना संबोधन करेंगे उसके बाद जो है सत्र लगेगा तो उसमें हंगामा हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही स्पीकर का चुनाव जो हुआ, अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर का नया स्पीकर जो है विधानसभा का नियुक्त किया गया और उसके बाद जब सभी पार्टी के लोग जो हैं उनके बारे में बोल रहे थे कि सदन को किस तरीके से उनको चलाना चाहिए, इसी बीच में जब पीडीपी का नंबर आया तो पीडीपी के कुल 3 विधायक हैं। पुलवामा से पीडीपी के विधायक वहीद पारा की तरफ से स्पीकर के बारे में बोलते बोलते ये पेशकश की गई कि वो धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं और उनका अनुरोध है कि असेंबली जो है विधानसभा जो है इसको अडॉप्ट करे और इस पर जो है धारा 370 को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करने को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन पास करे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अपने बेंचों पर खड़े हो गए और लगातार जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। बीच बचाव करते हुए उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया कि देखिए हर एक मेंबर को अपनी अपनी बात करने का जो है वो हक है अपनी अपनी तरफ से, लेकिन ये जो आज जिस तरीके से धारा 370 के मुद्दे को पेश किया गया है, इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी, कैमरों का ध्यान जो है अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए था क्योंकि ये सत्र जो है ये सिर्फ स्पीकर के चुनाव और ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या क्या काम आगे किए जाने हैं उस पर जो है ये सत्र को बुलाया गया है। जब बजट सत्र होगा, पूरा फुल फ्लैश सत्र आएगा, उसमें हर एक मेंबर को अपनी तरफ से अपनी बात रखने का जो है वो मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये आज पीडीपी की तरफ से रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश की गई है इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचवाने को लेकर और कैमरा का अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन इसी बीच अगर आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और ट्वीट कर बाकायदा वहीद पारा को शाबाशी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं प्राउड फील करती हूं कि पहले ही दिन विधानसभा का जो सत्र था उसमें वहीद पारा की तरफ से धारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन यह सत्र जो है अभी आगे और हंगामेदार होने की जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जो है वो लग रहा है कि इस तरीके से इसमें और ज्यादा हंगामेदार हो सकता है क्योंकि अभी 11:30 बजे के आसपास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा विधानसभा पहुंचेंगे और असेंबली को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर से सत्र जो है वो शुरू होगा और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से क्या उमर अब्दुल्ला का जो आश्वासन दिया गया है विपक्ष को उस पर वो शांत बैठते हैं या फिर जिस मेंबर की तरफ से वहीद पारा की तरफ से इस तरीके की पेशकश करने की कोशिश की गई है उनसे माफी मांगने की बात जो है वो कही जाती है। तो आने वाले दिन जो ये 5 दिन होंगे, यानी कि 4 तारीख से ये असेंबली का सत्र शुरू हुआ है, 8 तारीख को जाकर इसका समापन होना है, तो ये 5 दिन काफी हंगामेदार होने वाले हैं। इस बात का जो है वो अंदेशा लगातार पहले भी जताया जा रहा था और वैसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तमन्ना, रमन, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया गया और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि ये टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में ये एक टीजर हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन में अमूमन जब भी कोई विधानसभा का सत्र शुरू होता है और खास तौर पर जब पहला सत्र होता है किसी भी विधानसभा का तो उसमें स्पीकर का चुनाव होता है, तो सभी पार्टी के जो अपने लीडर्स होते हैं वो स्पीकर से ये अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ के गार्डियन हैं, वो विपक्ष और पक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए
फैसले लेंगे और उनके बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद इस सत्र को पहले दिन जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस पहले दिन का मौका जिस तरीके से पीडीपी विधायक वहीद परा की तरफ से लिया गया और एकाएक ना किसी से विचार विमर्श किया गया, ना ट्रेजरी बैंक से यानी कि ना सरकार से ना विपक्ष से किसी भी तरीके का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया और एकाएक धारा 370 को रिस्टोर करने की जो एक प्रपोजल था, एक रेजोल्यूशन था, उसे पेश करने की कवायद जो है वो उनकी तरफ से की गई और ये कहा गया कि असेंबली इसको अडॉप्ट कर जम्मू कश्मीर में धारा 370 को रिस्टोर करने का जो रेजोल्यूशन है वो पास करे। इसको लेकर निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक अच्छे नंबर्स के साथ विधानसभा में मौजूद है, 29 विधायक चुनकर उनके आए हैं और वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिसे सरकार या फिर सरकार के समर्थन देने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे पीडीपी हो, वो अगर करना चाहेंगी तो उसका जो विरोध है वो निश्चित रूप में सदन में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी के लिए।